नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में संथाल जनजाति से संबंधित पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। आज हम लोग 46 प्रश्न देखेंगे। संथाल जनजाति से संबंधित इस बुक में यानी कि टोटल 78 प्रश्न दिया गया था और उसमें से हम लोग 45 तक कंप्लीट किए थे पार्ट 1 में। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें 46 से लेकर 78 तक देखेंगे और पूरा का पूरा संथाल जनजाति को कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं कि झारखंड का अस्तित्व या झारखंड जो है एक जनजातीय बहुल राज्य है, इसलिए झारखंड में जनजाति को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल 33 जनजाति है, उसको सारे कवर करेंगे। हम लोग अभी संथाल जनजाति देख रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं पहला वीडियो झारखंड की कला और संस्कृति और सभ्यता वाला, तो ज़रूर देखिए। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। यहाँ पे सारे PYQ है जो कि JPSC और JSSC में पूछे गए हैं और यही झारखंड के GK GS जो है सामान्य ज्ञान यानी आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, आपको JPSC JSSC और झारखंड के तमाम एग्जामों में देखने को मिलेगा। झारखंड का आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बैठिए, आपको झारखंड की कला जो आर्ट एंड कल्चर है, कला एंड संस्कृति और सभ्यता है, यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो भी पढ़ें उसको रिवीजन कीजिए। आप बिगनर है तो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके देखिए, अटेंशन कीजिए और चीज़ों को याद रिमेंबर कीजिए और समराइज करने की कोशिश कीजिए। ये सब सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और फटाफट इसको देखेंगे और संथाल जनजाति की इंट करके जल्द ही हम लोग यानी मुंडा, उरांव और हो जनजाति जैसे टॉपिकों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है यानी हमारा 46 है कि सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है। सोहराई संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, एक प्रमुख पर्व है। सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो 46 का आंसर ये होगा, पोष माह में मनाया जाता है। सोहराई पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये आपका 47 है, इसका आंसर डी होगा। 5 दिनों तक सोहराई मनाया जाता है। ये पशु से संबंधित है, जीव जंतु यानी जानवरों से संबंधित है। संथालों का प्रिय त्यौहार सोहराई किस समय मनाया जाता है, तो 48 का राइट आंसर बी होगा। फसल काटने के समय मनाया जाता है। ये संथालों का एक प्रिय त्यौहार है सोहराई, 5 दिनों तक चलता है। फिर नेक्स्ट पूछा आपसे 49 नंबर प्रश्न में कि एरोक, देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो एरोक पर्व जो है फेस्टिवल, ये त्यौहार है, ये किस माह में मनाया जाता है, तो 49 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। डी में दिया है आषाढ़। हरियाण पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिए कि हेरोक पर्व और अरियाड़ यानी हरियाण पर्व और एरोक पर्व दोनों के दोनों संथाल जनजाति से संबंधित है, जबकि बाह पर्व और बाहा पर्व ये भी संथाल जनजाति से संबंधित है और ये तीनों के तीनों संथाल जनजाति मनाती है और अलग अलग समय मनाती है। ये सब तीनों के तीनों प्रकृति और कृषि से संबंधित है। अगर एरोक पर्व की बात करें तो ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है, जबकि हरियाण पर्व किस माह में मनाया जाता है, 100 पूछा गया, इसलिए 50 का आंसर ये होगा, ये सावन में मनाया जाता है। बाहा या बाह पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो 51 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। फल्गु यानी फागुन के महीने में मनाया जाता है। फिर बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे 52 का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका बी हो जाएगा फूल। बाहा का अर्थ होता है फूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है जो से 53 है कि संथालों का कौन सा पर्व है जो उरांव मुंडा के सरहुल के समान है, तो आपका 53 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, बा पर्व या बाहा पर्व। तो बा पर्व को बाहा पर्व कहते हैं और ये जो है से उरांव और मुंडा का जो सरहुल है वही संथालों में जाना जाता है। ऐसे समझिए कि जो सरहुल पर्व है, ये सरहुल जिसे फूलों का त्यौहार कहते हैं और ये सरहुल पर्व अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग जनजातियों में ये मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व अगर मुंडा और उरांव में है ये मनाया जाता है, यही पर्व संथालों में मनाया जाता है, बस वहाँ पे नाम क्या हो गया, बाहा और बा। इसलिए पूछा कि संथालों का कौन सा ऐसा पर्व है जो उरांव और मुंडा का जो सरहुल है उसके समान है, तो बाहा या बा है। देखिए बाहा का हम लोग अभी जस्ट शाब्दिक अर्थ देखे तो यहाँ पूछा कि बाहा के पहले दिन का नाम है, तो बाहा का पहले दिन का नाम क्या है, तो यहाँ 54 है। 54 का आपका सी होगा, ओम होगा। माघ सिम पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह 55 है, तो 55 का आपका आंसर भी होगा माघ। याद रखिए सिंपल आंसर है माघ सिम, माघ महीने में मनाया जाता है। सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो सावन में हम लोग क्या देखे थे, हरियार सीम करके एक त्यौहार देखे थे। 56 का अगर राइट
होगा आंसर, तो सी होगा हरियार या हरियार। हरियार जो सीम है ये आप समझिए कि सावन में महीना में मनाया जाता है। ये धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर ये पर्व मनाया जाता है। संथाल जनजाति का एक प्रमुख पर्व है। फिर आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्या है कि संथालों में कितने राग पाए जाते हैं? तो 57 क्वेश्चन नंबर है आपका, बी हो जाएगा 10। संथालों के राजनैतिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन ट्रू या करेक्ट है या सत्य है? तो 58 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी कथन सत्य, ट्रू और करेक्ट है। तो ये वाला याद रखिए कि प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है। तो प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है। पंचायत का मुखिया जो है मांझी कहलाता है, ये आप जरूर याद रखिए। और मांझी का सहायक जोग मांझी कहलाता है। तो जोग मांझी मांझी का सहायक है और मुखिया जो है मांझी है, संथाल के गांव का हेड और प्रधान जो पंचायत है वो। तो ये तीनों पॉइंट अच्छा था। यही सब क्वेश्चन जेपीएससी में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। मांझी की अनुपस्थिति में ये पूछा कि उसका कार्य कौन संपादित करता है? तो 59 है। 59 का आंसर ये होगा प्रामाणिक। मांझी की अनुपस्थिति कहने का मतलब जब मांझी नहीं रहेगा। ये देखिए संथाल के हर गांव में एक पंचायत होती है। पंचायत के हेड को मांझी कहते हैं। या आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि संथाल के गांव का हेड को मांझी कहेंगे, या प्रधान जो है। तो यही पूछा कि मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है। अगर मांझी नहीं रहता, एब्सेंट रहता है, किसी प्रकार से बीमार या कहीं चला जाता है, तो इसके कार्यों को प्रमाणिक करेगा। जबकि मांझी की सहायक को जोग मांझी कहते हैं। संथाल गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है? संदेशवाहक नोटिस वगैरह आप समझिए सूचना देने वाला, ये संदेश पहुंचाता है। तो इस प्रकार से 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। गोड़ायत कहलाते हैं। तो गोड़ायत कौन है? संथाल गांव का संदेशवाहक है। यानी संथाल गांव का संदेशवाहक का काम करता है गोड़ायत, और इसे गोड़ायत कहते हैं। परगना का प्रधान क्या कहलाता है? 61 का राइट आंसर बी होगा, जोग प्रमाणित कहलाता है। यानी परगना का, सॉरी ये वाला गलती हो गया, इसमें नहीं, ये होगा प्रगनैत कहलाता है। यानी परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो 61 का बी होगा, प्रगनैत होगा। जबकि संथाल गांव का संदेशवाहक गोड़ायत होगा। संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग संथाली बोलते हैं। भारत के तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है और झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी बात, अगर सबसे बड़ी जनजाति है तो अब संथाल का भाषा संथाली है, तो झारखंड में सबसे अधिक बोला जाता है संथाली जनजातीय भाषाओं में से। किस जनजाति की लिपि ओलचिकी है? ओलचिकी की बात करें तो ओलचिकी का स्थापना 1941 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू जो कि उड़ीसा के थे। लेकिन अभी आप न्यूज़ में सुने होंगे कि ओलचिकी का 100वां शताब्दी वर्ष मनाया गया, क्योंकि 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने इसका खोज किया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाल की एक कॉपी, संथाल की नहीं बोलेंगे, संविधान की एक कॉपी संथाली भाषा में जारी किया। और संसद में जाके हम संथाली भाषा में बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे कुछ नियम बनाएंगे। तो ये वाला आप दोनों तरीके से पढ़े होंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में, और भी आप जो जानते हैं वो। तो ओलचिकी कुछ नहीं, एक लिपि है संथाल का। लिपि का मतलब स्क्रिप्ट होता है, जो ध्वनि है जो हम बोल रहे हैं, इसको निश्चित लिखने के लिए, इन ध्वनियों को निश्चित लिखने के लिए जो शब्द हैं या फिर जो मार्क है या चिन्ह है, उसे ही लिपि कहते हैं। लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि उर्दू का लिपि क्या है, तो उर्दू का लिपि जो है फारसी है। रोमन का तो आप जानते हैं, अंग्रेजी का रोमन है, हिंदी का देवनागरी है, पंजाब का गुरुमुखी है। इस तरह से बहुत सारे लिपि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कि ओलचिकी लिपि का आविष्कारक कौन या किसने किया था? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू। आप याद रखिए, ओलचिकी लिपि, ओलचिकी एक लिपि है संथाल जनजाति का। इसका डिस्कवर, खोजने वाला, इन्वेंट करने वाला पर्सन का नाम क्या है? तो 64 का आपका आंसर डी हो जाएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में
टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन जोड़ते जोड़ते अभी 22 भाषा है, तो अभी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 22 है। इसमें आपको याद रखना है कि अंग्रेजी नहीं है और ना ही भोजपुरी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें संथाली को जोड़ा गया। तो संथाली को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन यानी कि संविधान को संशोधन करके अमेंड करके 92, कब? 2003 में। तो 2003 में कौन था? तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये जो है उस समय टोटल 4 भाषाओं को संविधान के 8वीं सूची में जोड़ा गया और इस प्रकार से कुल 22 भाषा हो गया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो संविधान संशोधन करके संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे शामिल किया गया तो किस संविधान संशोधन? तो यहाँ पे हमें लग रहा है सारा गलत है, ये वाला ऑप्शन 65 का आंसर ये सी बता रखा है, 100वां गलत। 100वां नहीं होगा, 92वां संविधान संशोधन होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। तो लोक कथाओं, तो यहाँ पे आपका 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पशु। लोक कथा मतलब जो लोगों के द्वारा, पीपल का जो आप समझिए कि कथा है, तो आपका पशु से संबंधित होगा। संथाल में हेम्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो गोत्र चिन्ह से संबंधित पूछा जा रहा है। तो 67 का राइट आंसर आपका ये होगा, पान पत्ता। तो संथाल में हेम्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह पान पत्ता है। फिर पूछा कौन सा गोत्र चिन्ह हंसदा जनजाति का है? तो 68 का ये होगा, जंगली हंस। फिर है कि सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? 69 का डी होगा, पक्षी है। किसका गोत्र चिन्ह मांडरा घास है? तो मांडरा घास है। 70 का राइट आंसर सी होगा, मरांडी। अब हम लोग का कुछ प्रश्न और बचा हुआ, चलिए इसको भी कवर करते हैं। बेसरा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? 61 का ये होगा, बाज पक्षी। बास्के गोत्र का, देखिए गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो 72 का आंसर भी होगा, नाग सांप। देखिए पोड़िया गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आप पढ़ेंगे आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा। 73 का राइट आंसर ये होगा, कबूतर। देखिए चोड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? 74 का आंसर आपका डी होगा, छिपकली। हालांकि कम चांस है कि ये सब पूछे जाएंगे, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, आपका देखा रहेगा तो रिकॉल हो सकता है कभी भी अगर पूछ दिया। संथाल महिलाओं, देखिए संथाल महिलाओं को निम्न से कहाँ जाना निषिद्ध है, मतलब प्रोहिबिट है, प्रतिबंध है। तो कहाँ जाना इन लोग को प्रतिबंध है संथाल की महिलाओं को? तो 75 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मांझी थान में। मांझी थान संथालों से संबंधित है। जादव पटिया चित्रकला शैली जो है किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है? तो ये संथालों का होगा, जादव पटिया। संथाल परगना में बहुत फेमस है। कौन सी चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है? तो 77 का आंसर भी होगा, जादव पटिया। जादव पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो जादू कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हम लोग, बहुत सारे प्रश्न था संथाल जनजाति से, 78 था, इसको पार्ट 2 में 1 और 2 इस तरह से कंप्लीट किया। अब हम आपको दिखा दें कि नेक्स्ट हमारा क्या है। देखिए उरांव जनजाति से संबंधित प्रश्न है, इसको भी कवर करेंगे। तो आप जो से आर्ट एंड कल्चर, सभ्यता संस्कृति जो से बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और ये सब आपका पढ़ा रहेगा, तो बाद में आप जब एग्जाम बैठने जाएंगे तो उसमें रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती होते हैं, आदि नहीं होते, टफ टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जय हिंद, जय जोहार।